राम कीन्हा चाहे सोए होई करे अनाथ से नहीं कोई। सियावर रामचंद्र जी की जय। आज इस रामायण में पधारे समस्त आदरणीय जन, रामायण प्रेमी, आप सभी को सादर नमन और सभी को जय जय सीताराम। तो यहाँ यज्ञवल्क्य जी तो यहाँ यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के लिए इस कथा के लिए सुना रहे हैं। तो नारद जी जब भगवान शंकर जी के पास जाते हैं तो उनको अभिमान हो जाता है, क्योंकि वो कामदेव जी के लिए जीत जाते हैं। और जब वो कामदेव को जीत जाते हैं तो उनके मन में जो अभिमान होता है, तो उस कथा को यज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के लिए सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि राम कीन चाह सोई हुई, अर्थात जो राम चाहते हैं, जो राम करना चाहते हैं वही होता है, करे अन्यथा अस नहीं कोई, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनके विरुद्ध कर सके। कि संभव वचन मोने मन नहीं भाए, तब बरांचे के लोक और जब भगवान शंकर ने नारद जी के लिए इन वचनों के लिए कहा तो शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। तो नारद जी को भगवान शंकर जी के इन वचनों के लिए, इन नीतिगत बातों के लिए अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उस बात को लिए टाल दिया। और फिर इसके उपरांत तब विरंची के लोक सिधाए और वो वहां से उठ कर के लिए ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। कर तलवार बीना गावत हर गान गान प्रवीणा। अब यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, एक बार की बात सुनिए। जब एक बार करतल बरबाना, नारद जी गान विद्या में जो निपुण थे वह अपनी हाथ में वीणा लिए हुए और हरि के गुणगान करते हुए जा रहे थे। किसी रसेंधो गबने मोन नाता, जबस सेरे नेवास श्रुति माता। और जो नारद जी थे वह सी सागर के लिए पहुंचे, जहां पर वेदों को मस्तक स्वरूप जानने वाले लक्ष्मी स्वरूप श्री भगवान निवास करते थे। कि हर से मिले ओटी रामान के ता, बैठे आसन रसही समेता। और जब नारद जी श्री लक्ष्मी निवास में पहुंचे, जब भगवान विष्णु से मिलते हैं, तब हर्षि मिले उठी रमा निकेता। भगवान विष्णु उनसे बहुत ही प्रेम से मिलते हैं। और जब भगवान विष्णु उनसे प्रेम से मिलते हैं तो इसके उपरांत बैठे आसन रसई समेता, उनके लिए, नारद जी के लिए वह आसन के लिए देते हैं। कि बोले बहासी चराचर राया, बहुत देनन किन मुनिदाया। तो भगवान विष्णु नारद जी से हंसकर बोलते हैं कि बहुत दिनन कीन है मुनिदाया, अर्थात बहुत दिनों के बाद हे मुनिराज
आपने बहुत के दिनों के बाद यहाँ पर दया कैसी की? आपने बहुत दिनों बाद यहाँ पर दया की। कि काम चरत नारद सब भासे जाधपि प्रथम वरजे शिव राखे। तो यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, भगवान शंकर ने नारद जी के लिए इस बात को पहले ही बता दिया था कि किसी भी तरह लक्ष्मीपति अर्थात भगवान विष्णु के समक्ष कामदेव को जो जीतने वाली बात है उस पर चर्चा कभी मत करना। लेकिन जब भगवान विष्णु ने नारद जी के लिए यहाँ आने का कारण पूछा, तब नारद जी कहते हैं कि काम चरित नारद सब भाषे यद्यपि प्रथम वर्जे शिव राखे। भगवान शंकर ने उन्हें आगाह किया था, फिर भी इस बात को जानते समझते हुए भी नारद जी ने उस बात के लिए भगवान विष्णु जी के लिए बता देते हैं कि अति प्रचंड रघुपति के माया जहि मोह से को जग जाया। तो यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, कि शिवनाथ जी की जो माया है वो बड़ी ही प्रबल है, उसके समान उनकी माया के समान कोई नहीं है। तो वो कहते हैं कि जही न मोह अच को जग माही, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे उनकी माया मोहित ना कर दे। ऐसा भगवान विष्णु यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के लिए सुना रहे हैं कि रूखे बदन करे वाचन मृदु बोले सी भगवन तुमरे सुमरन ते मिटहि मोह मार मद मान लखन चवर राम चंद्र संगर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धाम श्री हनुमान जी महाराज की जय। और जब नारद जी ने भगवान विष्णु के लिए कामदेव की उस बात के लिए बताया, तो भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी को अपने मन में यह अहंकार आ गया है। जब भगवान विष्णु ने उनकी उन बातों के लिए सुना, तो भगवान ने रूखा मुंह कर और कोमल वाणी से इन वचनों के लिए कहा